दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्नावली है और दोस्तों इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और दोस्तों एक चीज़ और कि इस प्रश्नावली से पहले का जितने भी प्रश्नावली उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक रेखा खींच लिया है और इस पर हम संख्या बैठा देंगे तो हो जाएगा संख्या रेखा। ठीक है, तो संख्या कौन सा बैठाना है, तो सिंपल आपको गिनती लिख देना है 1 2 3 और यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक हमने गिनती लिख दी। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन में दिया है उस अंक को मतलब उस संख्या को हमें देखना है। तो इसमें क्या दिया है कि 3.765 मतलब कि 3 से अधिक है और 4 से कम है। ठीक है, दशमलव बाद भी इतना है तो मतलब कि 3 से अधिक है 4 से कम है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में इसको हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए ये इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोला कर लेंगे ताकि ये चीज़ हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको इस 3 को हम यहाँ पर बैठा देंगे और ये वाला जो 4 है इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे और बीच में हम संख्या को भर देंगे। देखिए कैसे, तो देखिए इस तरीके से जब कर देंगे तो एग्जाम में भी इस तरीके से जब करेंगे तो चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया और ये वाला 4 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा के 1 लिख देंगे। ठीक, और जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 लिखें तो यही वाला चीज़ इसमें हमें रिपीट कर देना है और दशमलव लगा के हम 2 लिख देंगे और 3.3 3.4 तो 9 तक लिख दिया। अब यहाँ पर 4 तो दिया ही है। ठीक है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए, तो इतना हो गया। अब इसके बाद से देखेंगे कि 3 के बाद से केवल एक संख्या पहले लेना है। तो 3 के बाद से एक संख्या कौन सा है, 7 है। तो इसमें देखिए 7 कहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर मिला है। ठीक है, 3.7 यहाँ पर मिल गया। तो 7 और 8 ये दोनों हमें ले लेना है, तो इन दोनों को हमें इस तरीके से घेर लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3.7 को यहाँ लिख देंगे और 3.8 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 3.7, यहाँ पर हम लिख देंगे 3.8। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा स्पष्ट दिखाई देगा। अब इसके बाद से तो 7 के बाद से 1 लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 3.7 लिखेंगे और 1 के बाद से यहाँ 2 लगा देंगे, फिर 3.7 लिखेंगे, 3 लगा देंगे, फिर 3.7 लिखेंगे, 4 लगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बार हमने 7 ले लिया, अब इस 6 को भी लेंगे। ठीक है, तो 3.76 कहाँ पर है, इसमें देखिए 3.76 यहाँ पर है। तो 7 6 और 7 7 इन दोनों को हमें साथ में ले लेना है। अब जैसे ये वाला लाइन ड्रॉ किया वैसे इसको भी कर लेंगे। अब इतना हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाले को अब यहाँ फिर से हम लिख लेंगे। तो 3.76 ठीक है, और उसके बाद से इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर गिनती लिखेंगे 3.77। अब एक यहाँ लिख दिया है, अब हम 3.762 3.763 9। ठीक है, इतना तक कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद से देखेंगे कि 7 और 6 के बाद से हमें 5 लेना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि 7 6 4 है, तो 7 6 5 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखिए इतने, अब इसके बाद से 5 के बाद से अब कोई आगे है, कुछ भी नहीं है। तो बस हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा यही वाला। तो इस बार हम इस 6 को नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है, तो इसलिए हम इसको ही केवल घेर देंगे। ये हमारा आ गया सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको एकदम से ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा भी कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए।
ठीक है। तो इसमें देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दशमलव के बाद से 4 संख्याओं तक हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, ये दशमलव के बाद तो 2 ही संख्या दिया है, तो 4 हम कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए इसका एक नियम होता है, यहाँ पर ये क्या लेगा, ये बार लगा है, ठीक है। अब इस बार का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर ये 4.26 दिया है, और इस बार का मतलब होता है कि 26 जो है ये अनंत तक रिपीट हो रहा है। इस तरीके से हम 26 इस तरीके से हम ये अनंत तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें अनंत तक, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो उसी को हम इस तरीके से बार लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख दें तो 4 का हमें 8 भी मिल जाएगा, 16 भी मिल जाएगा, जितना चाहे उतना मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है बस इतना 4 तक, ये 4 तक ही हमें दर्शाना है इस तरीके की संख्या रेखा पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल वही काम, सबसे पहले तो हम इस तरीके से गिनती लिख देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो 4 से ये क्या है, अधिक है, 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे 4 और 5 के बीच में हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले इस 4 और 5 को हम इस तरीके से घेर देंगे और क्या करेंगे, 4 को हम यहाँ पर रख देंगे, 5 को हम यहाँ पर रख देंगे और इस चिन्ह को मिला देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। अब क्या करेंगे, 4 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 5 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब सेम वही वाला काम कर देंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 बैठा देंगे, ठीक है। फिर 4.2 लिख देंगे, फिर 4.3, इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए कि दशमलव के बाद से केवल एक संख्या लेना है, तो दशमलव के बाद से 2 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 2 कहाँ पर, तो यहाँ पर है। तो 2 और 3 इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो इस तरीके से इसको हम घेर लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मिला देंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या कर देंगे, अब इसको लिख देंगे 4.2 और ये वाला 4.3 यहाँ पर, 4.3 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो 4.3 1 लगा देंगे, सॉरी 4.2 उसके बाद से 1, फिर 4.2, फिर 2, 4.2, 4.2, पहले इसको लिख लेते हैं और उसके बाद से फिर इसको गिनती लिख देंगे पीछे। तो ये 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6, 7, फिर 8, फिर यहाँ पर 9, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 तो हमने ले लिया है, अभी इसके बाद से कौन सा अंक है, तो 6 है। तो अब इस बार क्या करेंगे, 2 6 दशमलव के बाद से 2 6 किस में है, ये चीज़ ढूंढेंगे। तो यहाँ पर 2 5 है, 2 6 यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 6 यहाँ पर है, तो मतलब 2 6 और 2 7 इन दोनों को हम लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से घेर देते हैं और फिर हम सिंपल वही वाला काम कर देंगे, इसको इस तरीके से मिला देते हैं। तो चलिए देखिए, अब चलिए अब इसको क्या करेंगे, सेम वही वाला काम। तो यहाँ पर 4.26 लिखेंगे और 4.27 हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 4.262, फिर 4.26, फिर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 2 भी ले लिया, 6 भी ले लिया। अब इस बार हमें 2 लेना है, ठीक है, मतलब 2 6 2 दशमलव बाद। तो इसमें देखिए कहाँ पर है, तो 2 6 2 दशमलव यहाँ पर है, 2 6 2 यहाँ पर है। तो इसको और इसको अब इस बार हम इन दोनों को साथ में लेंगे और फिर इसमें भी हम उस तरीके से रेखा खींच देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो स्पेस थोड़ा कम है, तो 4.262 यहाँ पर लिख दिए और पीछे 1, फिर 4 दशमलव और इस वाले के यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 4.26 और 3। तो 1 लिख लिया यहाँ पर, 4.262, फिर 2 यहाँ पर है, 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 4.262 और उसके बाद से 3। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला था कि दशमलव के बाद से हमें 4 स्थान तक लेना है। तो 2 ले लिया, 6 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर अब 6 लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहीं तक हमारा 4 स्थान तक हो जा रहा है। तो इस बार हमें क्या ढूंढना है, 2 6 2 6, इसको हमें ढूंढना है, ठीक है।
तो इसमें हमारा कहाँ पर मिल जाएगा, तो 2 6 2 5 2 6 2 6 यहाँ पर मिल गया। तो बस हमें यहीं तक करना था, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 4.2626, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये हमें आगे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 26 है ये अनंत तक रिपीट हो रहा है, लेकिन जो बुक में बोला है कि 4 अंक तक ही करिए, तो 4 अंक तक हमने कर दिया दशमलव बाद से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको एकदम से ईजिली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।